हालेलुया। उद्धार नंबर 1, महिमा नंबर 2, सामर्थ्य नंबर 3 हमारे परमेश्वर ही की है। महिमा भी उसकी है, सामर्थ्य भी उसकी है और उद्धार भी उसका है। मुख्यतः उद्धार है। आपको जानकारी मिले इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? आपको जानकारी मिले कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना जॉन द डिवाइन के द्वारा लिखा जा रहा है और वह भविष्य में होने वाली घटना को एडवांस में दर्शन में देख रहे हैं। घटनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वरन इस वचन के अनुसार भविष्य में ये घटनाएं घटेंगी। इसलिए इस किताब को पढ़ने से हमको 2 व्यूज मिलते हैं। एक तो मानो हमारे सामने ये घटना घट रही है, नंबर 2 हम होने वाली घटना को एडवांस में देख रहे हैं। आज की हालात में वे घटनाएं घटित नहीं हुई हैं, कल घटेंगी। ये पहला व्यू है। दूसरी ओर एट प्रेजेंट आप वहां चले जाइएगा जहां वास्तव में ये घटनाएं आज आपके सामने घट रही हैं। तो इन बातों के बाद कहने का मतलब होता है कि वो उन घटनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और ये कौन सी घटना है? आपको मालूम होवे 7 साल के महाक्लेश काल को हमने जो 2 भागों में बांटा था, उसमें प्रारंभ के 3.5 साल तो शांति की गुजर गए और बकाया जो 3.5 साल जो महाक्लेश काल के हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं एक समय पर शुरू होंगी। इसलिए हर एक घटना को एक एक तरीके से 3.5 साल में, फिर दूसरी घटना को दूसरी लाइन में 3.5 साल में, और फिर तीसरी घटना को 3.5 साल में, इस तरीके से हम प्रकाशित वाक्य के 3.5 साल की घटनाओं को लिखे गए क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिस क्रम में ये लिखा गया है वो क्रम वैसा नहीं है जैसा लिखा गया है। क्योंकि एक घटना को 3.5 साल के आखिरी 3.5 साल के प्रारंभ से लेकर के 3.5 साल के आखिरी कगार तक समझाने के लिए एक लाइन से हम उन घटनाओं को घटित होता हुआ देखते हैं। फिर हम उसी घटना को, दूसरी घटना को प्रारंभ से 3.5 साल के आखिरी तक देखने के लिए हम लोग क्रमबद्ध देखते हैं। इसलिए आपको जब प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो हम ये ना सोचें कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में जिस तरीके से लिखा गया है वो घटनाएं लिखे गए क्रमबद्ध तरीके से होंगी, ऐसा नहीं है। जब बाइबल कहती है इसके बाद मैंने, कौन सी घटना? जो पहले बता दी गई है और आगे भी बताई जाएगी, वो वाली घटना भी घटी नहीं है, इसलिए क्रम टूट जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जिस बड़े नगर बाबुल के जल जाने की बात 18वें अध्याय में और कुछ 19वें अध्याय में भी इसकी झलकियां दिखाई देती हैं, यह काम पूरा हो चुका है। वो बड़ा बाबुल, जैसे कि 3 पद में हम देखें तो वहां लिखा है, दूसरे पद से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या को जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया। मतलब काम हो गया है। 19वें अध्याय में जब ये बातें कहा कि इसके बाद, अर्थात उस बड़ी वेश्या के आग में जलाए जाने के बाद की घटना 19वें अध्याय में शुरू होती है, इसलिए इसके बाद शब्द काम में लाया जाता है। व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, मतलब न्याय ऑलरेडी ओवर हो गया है। यदि आप एट प्रेजेंट उस घटना को घटने के समय में वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर वो वेश्या जिसने पृथ्वी को व्यभिचार करके परमेश्वर के सामने न्याय संगत खड़ा किया और अपने दासों के लहू का पलटा लिया,
फिर दूसरी बार उसने कहा हालेलुया, इसकी जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। अर्थात वही पुरानी वेश्या। यदि आप 18वें अध्याय को शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ें तो इसकी ओर हम इन बातों के बाद, अर्थात किन बातों के बाद, जरा ध्यान से सुनिएगा। लूसीफर और उसके साथ काम करने वाले जितने भी गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना, ये इनकी अपनी जो टेरिटरी है, वे सब मिलकर के परमेश्वर के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। और उसकी जो दुश्मनी है इस पूरे तंत्र की, जिसमें प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना हो जाती हैं, वे मनुष्य की आंखों को अंधा किया चाहती हैं। क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद में बाइबल कहती है, दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, जिसको बार हम पढ़ चुके हैं, फिर भी समय आ गया इसलिए पढ़ना जरूरी है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड आवर आईज, स्पिरिचुअल आईज, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, सबसे बड़ी जो दुश्मनी है, मसीह को परमेश्वर के प्रतिरूप में देखने की जो आंखें हैं, उसको अंधा कर देना इस संसार के प्रधान की आवश्यकता रहती है। क्यों? आखिरकार मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इसके विरुद्ध ये पांति बांधे क्यों खड़े हुए हैं? आगे आ जाएगा, लिखा है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। तेजोमय सुसमाचार, गॉस्पल एंड द ग्लोरियस गॉस्पल, यदि उचित ट्रांसलेशन किया जाए तो वहां लिखा है रेडियंट गॉस्पल, तेजस्वी सुसमाचार। मलयालम में इसके लिए तेजसिंड सुविशेषम, सुविशेषम एंड तेजसिंड सुविशेषम, सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार। आपको मालूम है अंधकार की सत्ता को सुसमाचार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें से सब लोग जो यीशु मसीह को मानने और जानने वाले हैं, एक दूसरे को सुनने और सुनाने का काम करते हैं। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। आज ये बाइबल में क्या लिखा है बताने वालों का और बाइबल में क्या लिखा है उसको सुनने वालों का बाजार भारी गर्म है। आपको जानकारी मिले, इससे अंधकार की सत्ता को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चलो तुम सुनने का काम करो और बाकी सुनाने का काम करें, अपने अपने बिजनेस में लगे रहो, उससे मेरा कुछ नहीं होता है। परंतु बात है तेजसिंड सुविशेषम, सुसमाचार जो ग्लोरियस है, महिमावान सुसमाचार। आपको मालूम है सुसमाचार में इंफॉर्मेशन है,